जिस दिन राजकुमार रोत को ये पता लगेगा कि 2.5 लाख लोग जो हैं वो लठ लेकर उनकी तरफ आ रहे हैं तो उनका कितना बुरा हाल। बांसवाड़ा डूंगरपुर से आने वाले सांसद जी के दिमाग में यदा कदा इस तरह का विचार आते हैं जो मुझे लगता है कि वो औपनिवेशिक विचार से प्रेरित है, चर्च से प्रेरित से मुस्लिम केंद्रित विचार दिया उन्होंने। आदिवासी केंद्रित, भारत केंद्रित, 5वीं अनुसूची केंद्रित नहीं। सरनेम लिखने वाले लोगों को रावत जाति बना दिया गया और उनको ओबीसी में डाल से कहते हैं कि हम भारतवासी हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम सब भारतवासी मूल निवासी हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम आदिवासी हैं क्योंकि हम आदिदेव को मानते हैं। लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर से आने वाले सांसद जी के दिमाग में यदा कदा इस तरह का विचार आते हैं जो मुझे लगता है कि वो औपनिवेशिक विचार से प्रेरित है, चर्च से प्रेरित है, क्योंकि उनके विचार में यही लगता है। उन्होंने हाल ही में उन्होंने वक्फ बोर्ड के संशोधन के बारे में जो एक अधिनियम आया उसमें उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए वो पूरी तरह से मुस्लिम केंद्रित विचार दिया उन्होंने। आदिवासी केंद्रित, भारत केंद्रित, 5वीं अनुसूची केंद्रित नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, उनको ये समझना चाहिए। प्रभुलाल जी रावत, धन सिंह जी रावत बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद रहे, उनको ये समझना चाहिए कि पैसा एक्ट जो संसद ने पारित किया 1996 में वो जनजातियों की परंपरागत व्यवस्था को ताकत देता है। उनको ये समझना चाहिए कि वो जयपाल सिंह मुंडा जिनकी वो बात करते हैं वो धर्मांतरित ईसाई था। उनको समझना चाहिए कि देश में मूल निवासी विचार को लेकर जो आया है वो यूरोपियन विचार है, वो इस बात को लेकर है कि मूल निवासी को ताकत मिलनी चाहिए। लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये कहता है कि देश का सभी नागरिक यहाँ के हैं, वो सभी मूल निवासी हैं। ये सारे विवाद हैं, मुझे लगता है उनको थोड़ा सकारात्मक पढ़ना चाहिए और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते हैं उसी राह पर रहना चाहिए। तो मुझे लगेगा सब कुछ सकारात्मक होगा और विकसित भारत 2047 की तरफ जिस तरीके से तेजी से हम बढ़ रहे हैं ऐसा मेवाड़ वागड़ का विकास होगा, ऐसा मुझे लगता है। कि वो कुछ भी कह सकते हैं, उनको भ्रम फैलाना है और ये वही कांग्रेस का इकोसिस्टम है जिसमें जो रावत सरनेम लिखने वाले लोगों को रावत जाति बना दिया गया और उनको ओबीसी में डाल दिया गया। ये 2.5 लाख लोग हैं। जिस दिन राजकुमार रोत को ये पता लगेगा कि 2.5 लाख लोग जो हैं वो लठ लेकर उनकी तरफ आ रहे हैं तो उनका कितना बुरे हाल होंगे। ऐसा मत करिए, उनका संवैधानिक हक है, उनका स्टेटस है कि वो एसटी हैं तो एसटी ही रहेंगे। लेकिन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जिस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है तो मुझे लगता है कि अगर ये सांसद जी ऐसा बोलेंगे तो उनके खिलाफ भी संज्ञान लिया जाएगा, बहुत बुरा होगा। आप समझिए, जो आदिदेव को मानने वाले आदिवासी हैं, जो आदिशक्ति को मानने वाले आदिवासी हैं, मानगढ़ को अपना पावन सनातनी स्थान मानते हैं और इसी स्थल को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस पर विकास करना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्मारक बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें आगे बढ़ रहे हैं, उसमें साथ देना चाहिए, ना कि इस बात को रोकना चाहिए।